हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज़। अभी तक हमने वीडियोस के अंदर किया है कि सपोज़ हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, वो मूव कर रही है, तो उसके अंदर कितनी एक्सेलरेशन होगी, कितनी एक्सेलरेशन के साथ वो मूव कर रही है। ठीक है, बट अब हमने क्या करना है, सपोज़ हमारे पास दो अलग अलग मासेस हैं, उन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। दो मासेस हैं या दो से ज़्यादा मासेस हैं, डिफरेंट वे से कनेक्ट किया हुआ है। तो उस टाइम पे हमारे पास टेंशन क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, टेंशन यू नो ना, टेंशन एक इस तरह की फोर्स है जो किसी भी स्ट्रिंग पे लगती है। ठीक है, तो हम लोग इसका फर्स्ट केस करते हैं कि हमारे पास कोई भी दो बॉडीज़ है। ठीक है, से M1 और M2। ठीक है, और दोनों कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पे लग रही है इस डायरेक्शन में एक फोर्स। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, वेट तो बॉडी का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका M1G और इसका M2G, और नॉर्मल रिएक्शन इसकी भी अपवर्ड और इसकी भी अपवर्ड। ये हमें बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है एक स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन तो होगी, और टेंशन हमेशा एक्ट करती है अवे फ्रॉम द मास। ठीक है, देखिए अगर ये मास M1 है, ये स्ट्रिंग है, तो टेंशन जो एक्ट करेगी इससे दूर T। ठीक है, सिमिलरली M2 है, स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर भी टेंशन लगेगी अवे फ्रॉम द मास, इस तरह से, इससे दूर। ठीक है, और ये टेंशन भी कितनी होगी, T। क्यों T ही क्यों लिखा मैंने यहाँ पे भी, क्योंकि स्ट्रिंग तो एक है, अगर स्ट्रिंग एक होगा तो टेंशन भी सेम ही लगेगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फोर्सेस को बैलेंस। सो सबसे पहले देखिए, अगर मैं इस वाले मास की बात करती हूँ M1, यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, सिर्फ टेंशन लग रही है। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ T इक्वल्स टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास है हमारे पास M1। इसका मतलब ये बन गया T इक्वल्स टू M1A। एक इक्वेशन ये आई। उसके बाद सेकेंड मास है M2। इसके अंदर कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो टेंशन और एक फोर्स। ठीक है, लेकिन जो बॉडी है उस पर फोर्स लग रही है इस तरफ, बॉडी यहाँ पे मूव करेगी, इसका मतलब फोर्स ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टेंशन। तो इसका मतलब ज़्यादा में से ही कम को माइनस किया जाता है, F माइनस टी इक्वल्स टू नेट फोर्स। यहाँ पे जो नेट फोर्स है दैट इज़ मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास इसका था M2 और एक्सेलरेशन थी A। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस बन गई। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम लोग T और A दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा हमारे पास, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे T प्लस F माइनस टी, लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ F। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा, M1A प्लस M2A। राइट, यहाँ से A कॉमन, तो इधर बन गया M1 प्लस M2। तो एक इधर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, ये M1 प्लस M2 इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड, यानी F बाई M1 प्लस M2। ये आ गई हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडी। ठीक है, अगर वो इस तरह से कनेक्टेड है तो। राइट, इसके बाद हमने फाइंड करनी है टेंशन। तो टेंशन के लिए दो इक्वेशंस है, जिस मर्जी में हम लोग A की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो लेट इट बी कि मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो फर्स्ट इम्प्लाइज T इक्वल्स टू M1 और A की जगह पे F बाई M1 प्लस M2। ये आ गई हमारे पास टेंशन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस के अंदर क्या है, हमारे पास तीन अलग अलग बॉडीज़ है। एक का मास है M1, एक का मास M2 और एक है M3। ठीक है, एंड दे आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग लाइक दिस, और यहाँ पे लग रही है फोर्स। ठीक है, अगेन वेट उनका डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है, बट हमने तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखनी है इस टाइम, टेंशन। अगर मैं ये यहाँ पर देखूँ M1, ये एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ टेंशन लग रही होगी। ठीक है, और अवे फ्रॉम द मास, लेट इट बी T। ठीक है, फिर यहाँ देखिए M2, यहाँ पे भी तो ये वाला जो M2 है ये इस स्ट्रिंग के साथ भी कनेक्टेड है और इस स्ट्रिंग के साथ भी कनेक्टेड है।
अगर इस स्ट्रिंग की बात करूँ तो टेंशन यहाँ पे अवे फ्रॉम द मास लगेगी T। लेकिन अगर मैं इस वाले स्ट्रिंग की बात करूँ, दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग्स है, तो अगर डिफरेंट स्ट्रिंग होंगे तो टेंशन भी डिफरेंट लगेगी। लेट इट बी, यहाँ पे जो M2 पे जो टेंशन लग रही है, लेट इट बी T डैश। सिमिलरली M3 इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ भी टेंशन लगेगी अवे फ्रॉम द मास, वो होगी T डैश। ठीक है, अब हमने सारी फोर्सेस की डायरेक्शंस बना ली, अब इक्वेशंस लिखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ M1 की, यहाँ सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है T M1 पे, इसका मतलब T इक्वल्स टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स कितनी थी M1A। ठीक है, फिर सेकंड की बात करते हैं। मास M2 के ऊपर एक तो फोर्स लग रही है T और एक तरफ लग रही है T डैश, बट कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी, T डैश या T, वो कैसे पता चलेगा? तो क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रही है, यानी बॉडी ऐसे जा रही होगी, अगर ऐसे जा रही है तो ये वाली फोर्स ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू T। इसका मतलब जो सेकेंड इक्वेशन बनी दैट विल बी T डैश माइनस T इक्वल्स टू M2A। फिर थर्ड के अंदर देखिए, थर्ड में ऑब्वियसली F ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू T डैश, यानी F माइनस T डैश विल बी इक्वल्स टू M3A। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं, ऐड करके हमारे पास यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो क्या होगा देखो, यहाँ T प्लस का है, यहाँ माइनस का T, कट T डैश माइनस T डैश, ये भी कट, हमारे पास सिर्फ बच गया F, और यहाँ पे M1A प्लस M2A प्लस M3A, यहाँ से A कॉमन आ सकता है, तो इसका मतलब A M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, यहाँ से A की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गई नेट एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे जो दो स्ट्रिंग थे दोनों पे अलग अलग टेंशन्स थी, T और T डैश, अब हमने T और T डैश दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर A की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास T की वैल्यू आ सकती है। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज T विल बी इक्वल टू M1, और A की जगह पे मैं लिख सकती हूँ F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, ये हमारे पास एक टेंशन आ गई T। उसके बाद हमने क्या करना है, T डैश फाइंड करना है। T डैश के लिए चाहे आप सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लो, चाहे आप थर्ड इक्वेशन कंसिडर कर लो, तो मैं अभी सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर रही हूँ, दैट इज़ T डैश माइनस T इक्वल्स टू M2A। यहाँ पे T की जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो पुट कर रही हूँ, M1F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल्स टू M2A। ठीक है, अब A की वैल्यू भी हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो A की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास वो भी देख लेते हैं, T डैश माइनस M1F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल्स टू M2, और A की वैल्यू आई थी हमारे पास F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ से T डैश कितना आएगा, ये माइनस की टर्म उधर जाके प्लस की, यानी कि M2F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M1F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ से F कॉमन ले सकती हूँ मैं, और LCM M1 प्लस M2 प्लस M3 रहेगा, तो हमारे पास वैल्यू बन गई M1 प्लस M2 इंटू F डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गई T डैश। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड केस पुली वाला। ठीक है, सपोज ये हमारे पास कोई भी पुली है और यहाँ पे दो अलग अलग मासेस हैं M1 और M2। ठीक है, और हमने ये कंसिडर कर लिया कि जो M2 है वो ग्रेटर है M1 से, तो ऑब्वियसली अगर M2 बहुत ज़्यादा होगा तो M2 नीचे आएगा मास, ठीक है, और M1 ऊपर जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी फोर्सेस बनाते हैं। M1 वेट हमेशा इसका डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यानी M1G, और M2 का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है M2G। अब यहाँ टेंशन देखनी है, टेंशन लगेगी अवे फ्रॉम द मास,
पर यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन लगेगी दैट विल बी सेम। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग तो एक ही है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ अवे फ्रॉम द मास हो गया टी, यहाँ भी अवे फ्रॉम द मास हो गया टी। इसके बाद फोर्सेस को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉडी जा रही है ऊपर, अगर ऊपर जाएगी तो टी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू m1g। इसका मतलब t माइनस m1g विल बी इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, और फर्स्ट बॉडी है इसीलिए m1a। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। और सेकंड के अंदर देखो, क्योंकि बॉडी आ रही है नीचे, नीचे आएगी तो m2g विल बी ग्रेटर देन t। इसका मतलब m2g माइनस का t विल बी इक्वल टू m2a। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। अब अगेन यहाँ पे हमें t और a की वैल्यूज़ पुट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम दोनों को ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड और राइट हैंड साइड राइट के साथ। तो प्लस का t माइनस का t ऑलरेडी कट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा m2g माइनस m1g इक्वल्स टू m1a प्लस m2a, ठीक है। तो यहाँ से g कॉमन आएगा, g कॉमन आएगा तो अंदर बच गया हमारे पास m2 माइनस m1, और यहाँ से a कॉमन आएगा तो अंदर बच गया m1 प्लस m2। तो a की वैल्यू कितनी आई फिर, g m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2, ये आ गई टोटल एक्सेलरेशन। उसके बाद t पुट करना है, t की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप a की वैल्यू पुट कर दो एंड उसका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लो, या आप दोनों इक्वेशंस को कर सकते हो डिवाइड, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ। ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बनेगा, देखिए t माइनस m1g ओवर m2g माइनस का t इक्वल्स टू m1a बाय m2a। a से a कट हो गया तो हमारे पास, उसके बाद मैं इसको डायरेक्टली कर रही हूँ यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट विल बी m2t माइनस m1g इक्वल्स टू m2g माइनस का t, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा हमारे पास m2t माइनस m1 m2g इक्वल्स टू m1 m2g माइनस m1t, ठीक है। तो ये माइनस का m1t उधर जाके बन गया प्लस का m1t, और t मैंने ले लिया कॉमन, यानी t इंटू m1 प्लस m2, ये माइनस का m1 m2g उधर जाके प्लस का m1 m2g, तो ये बनेगा हमारे पास 2 टाइम्स m1 m2g। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आई फिर, 2 m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जी आ गई हमारे पास टेंशन। अब इसका लास्ट केस एक और करते हैं। सपोज़ हमारे पास ये कोई भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और यहाँ पे है हमारे पास एक मास, ठीक है। लेट इट बी m2 और ये वाला मास मान लेते हैं m1, ठीक है। ये हमने क्या किया हुआ है, टेबल के बिल्कुल कॉर्नर पे अप्लाई कर रखी है एक पुली, ठीक है, और पुली के साथ फर्दर कनेक्टेड है ये मास। सबसे पहले अगेन फोर्सेस बैलेंस करते हैं। यहाँ पे उसका वेट एक्ट कर रहा होगा m1g, ठीक है, और टेंशन लग रही होगी दैट विल बी अवे फ्रॉम द मास t, और क्योंकि अगेन पुली थी तो यहाँ भी टेंशन क्या लगेगी, t, m2 से अवे लगेगी t, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे पुली है और अगर वो नीचे की तरफ एक मास लगा हुआ है तो ऑब्वियसली बॉडी का जो मूवमेंट होगा वो कुछ ऐसे ही होगा कि यहाँ से ऐसे नीचे जाएगी और यहाँ से इस तरह से जा रही होगी, ठीक है। तो अब हम लोग फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे बॉडी नीचे जा रही है यानी m1g ग्रेटर होगा t से, इसका मतलब हम बोल सकते हैं m1g माइनस t इक्वल्स टू नेट फोर्स दैट इज m1a। और दूसरी तरफ क्या है, सिर्फ t लग रही है, ठीक है, और t इक्वल्स टू m2a। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगेन हम अब t की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों को करते हैं ऐड। सो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा हमारे पास, t जो है माइनस का t प्लस का t कट, a की वैल्यू आएगी, यानी m1g इक्वल्स टू m1a प्लस m2a।
ए कॉमन, सो m1g इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए। यहाँ से ए की वैल्यू आई हमारे पास m1g ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, फिर टी की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 में ए की वैल्यू पुट कर सकती हूँ। सो सेकेंड इक्वेशन इम्प्लाइज टी इक्वल्स टू m2 और ए की जगह पे m1g ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना टी का फॉर्मूला, m1 m2g ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, सो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।